नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक और व्यावहारिक विज्ञान प्रोजेक्ट की जिसका नाम है मेरा विद्यालय का उद्यान। यह प्रोजेक्ट कक्षा 7 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 पर आधारित है और इसका उद्देश्य है पौधों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की अवधारणाओं को बच्चों के लिए सरल और अनुभवजन्य बनाना। इस पूरे सप्ताह हम अपने विद्यालय में एक छोटा सा मिनी गार्डन तैयार करेंगे। बच्चों के साथ मिलकर हर दिन लगभग 40 मिनट बच्चों को यह भी कहा जाएगा कि वे घर पर भी 10 से 15 मिनट रोज अपने पौधों का अवलोकन करें ताकि उनका जुड़ाव और समझ और भी गहराई से बन सके। आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को 5 दिनों से थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों को पर्याप्त समय मिले यह देखने के लिए कि वास्तव में पौधे कैसे उगते हैं और उनका प्रजनन कैसे होता है। वे फूलों के भागों की पहचान करेंगे, बीज बोना और कलम लगाना जैसे तरीकों को खुद करके समझेंगे। लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी हैं। सबसे पहले बच्चों को मिश्रित और समावेशी समूहों में बांटें। हर गतिविधि से एक दिन पहले पाठ योजना का अवलोकन करें और यह स्पष्ट कर दें कि कौन कौन सी सामग्री अगले दिन लानी है ताकि वे पूरी तैयारी के साथ आए। साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे इस विषय पर अपने माता पिता और समुदाय से चर्चा करें। यह उनके अनुभवों को और समृद्ध बनाएगा। अब बात करें सामग्री की, तो ये ज्यादातर बागवानी की मूलभूत चीजें हैं, जैसे धनिया, मेथी, टमाटर जैसे बीज, कंपोस्ट या गोबर खाद, टूटी कंघी या लकड़ी की छड़ी, मिट्टी समतल करने के लिए पुराने टब, प्लास्टिक की बोतलें, उपजाऊ मिट्टी, सूखा और गीला कचरा, जैविक खाद के लिए। इनमें से ज्यादातर सामान विद्यालय या बच्चों के घरों से ही आसानी से मिल सकते हैं। अब जरा झांकते हैं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में। पहले दिन बच्चे पहचानेंगे अपने आसपास की 3 जीवित और 3 निर्जीव चीजें और यह चर्चा करेंगे कि उन्होंने किसी चीज को जीवित या निर्जीव क्यों माना। फिर शिक्षक समझाएंगे कि सभी जीवित चीजों में कुछ समान गुण होते हैं, जैसे श्वसन, वृद्धि, प्रतिक्रिया आदि। बच्चे अपनी नोटबुक में एक तालिका बनाएंगे और हर विशेषता के लिए पौधे और जानवर का एक एक उदाहरण लिखेंगे। अंत में शिक्षक घोषणा करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना मिनी गार्डन। बच्चे समूहों में यह तय करेंगे कि किन पौधों को वे उगाना चाहते हैं और किस जगह पर। दूसरे दिन शिक्षक बोर्ड पर एक तालिका के माध्यम से लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन का अंतर समझाएंगे। बच्चों से पूछेंगे क्या उनके चुने पौधों में फूल हैं, बीज हैं, वे तनों से उग सकते हैं या नहीं। इसके बाद बच्चे अपने मिनी गार्डन के लिए 3 पौधे चुनते हैं, एक फूल वाला, एक फल वाला और एक स्थानीय पौधा, और उनके प्रजनन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। उन्हें यह भी कहा जाता है कि अगली बार वे गमला या कोई कंटेनर मिट्टी के साथ लाएं जो उनके पौधों के लिए उपयुक्त हो। तीसरे दिन शिक्षक पुनरावृत्ति कराते हैं, हमें मिनी गार्डन के लिए क्या चाहिए। बच्चे एक बार फिर साझा करते हैं प्रजनन के प्रकार और उदाहरण, और फिर शिक्षक कटिंग द्वारा पौधे उगाने का डेमो करते हैं। हर समूह मनी प्लांट या पुदीना का रोपण करता है। एक तालिका भरता है जिसमें परिकल्पना, विधि, सामग्री और अवलोकन शामिल होता है। पौधों की देखभाल और नियमित अवलोकन की योजना भी यहीं से शुरू होती है। चौथे दिन शिक्षक बच्चों को एक फूल दिखाते हैं और वे पहचानते हैं उसके भाग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी आदि। फिर टैल्कम पाउडर से परागण की गतिविधि होती है, जिससे यह प्रक्रिया और भी मजेदार बन जाती है। अब सभी बच्चे अपने गार्डन में लैंगिक प्रजनन वाला पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं और अपने गमलों को नाम के साथ व्यवस्थित करते हैं। गृह कार्य में उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके गार्डन में तीनों तरह के पौधे और दोनों प्रकार के प्रजनन शामिल हों। 5वें दिन बच्चे अपने पौधों की वृद्धि का अवलोकन करते हैं और कल्पना करते हैं, 1 महीने बाद मेरे पौधे कैसे दिखेंगे। वे अपने गार्डन का एक चित्र बनाते हैं, देखभाल की योजना बनाते हैं
और फिर समूहों में सहकर्मी फीडबैक देते हैं, यानी एक दूसरे की योजनाओं को देखकर सुझाव देते हैं और बच्चे अपनी योजनाओं में सुधार करते हैं और उन्हें लागू करने की दिशा में काम करते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अगले दिन अपने माता-पिता और दोस्तों को अपना मिनी गार्डन दिखाएं। तो शिक्षक साथियों, इस 5 दिवसीय प्रोजेक्ट के बाद बच्चे न केवल पौधों में प्रजनन की प्रक्रियाएं समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें व्यवहार में उतार भी पाएंगे। वे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे और अंत में एक छोटे वैज्ञानिक की तरह निष्कर्ष निकालेंगे। अंत में जब प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाए, तो आपसे अनुरोध है कि पाठ योजना के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।